नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन फॉर लर्न के इस नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब भी ले जाएगी। यह कहानी है शिव और शक्ति की, प्रेम और तपस्या की, और उस दिव्य मिलन की जिसने सृष्टि को नया अर्थ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न प्रकाश, न अंधकार। जो कुछ भी अस्तित्व में था वह था शून्य, एक विशाल अनंत शून्यता। लेकिन उस शून्यता के भीतर एक बदलाव शुरू हुआ। स्थिरता से अहंकार उभरा, स्वयं की चेतना। इस जागृति से परब्रह्म, ब्रह्मांड स्वयं अपने अस्तित्व के प्रति सजग हो गया। उसे अपने स्वरूप को समझने की, अपने आप को देखने की इच्छा हुई। और जैसे एक कोशिका विभाजित होती है, परब्रह्म दो प्राथमिक शक्तियों में विभाजित हो गया, शुद्ध चेतना और असीम ऊर्जा, पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति। यह उनकी महाकाव्य प्रेम कहानी है। सती का जन्म। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा ने भौतिक ब्रह्मांड को आकार देने के लिए शक्ति की मदद मांगी। शिव महान कल्याण को समझते हुए एक संक्षिप्त विराम के लिए सहमत हो गए और शक्ति को इस लौकिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेज दिया। लेकिन एक बार सृष्टि पूरी हो जाने के बाद शक्ति अपने दिव्य स्वरूप में वापस नहीं लौट सकी। उसे पहले मानव रूप लेना पड़ा और फिर अपने कर्म के माध्यम से दिव्यता प्राप्त करनी पड़ी। इस प्रकार शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, राजा दक्ष और रानी प्रसूति की प्यारी पुत्री के रूप में। वह अपने पिता की आंखों की पुतली थी, उनकी सभी बेटियों में सबसे प्रिय। छोटी उम्र से ही सती एक रहस्यमय योगी के सपने देखती थी। वह पहाड़ों में रहता था, हिरण की खाल पहने, उसका शरीर राख से सना हुआ था और हमेशा गहरी ध्यानावस्था में लीन रहता था। उसके भीतर इस अजीब व्यक्ति से मिलने की एक अटूट इच्छा पैदा हुई। और जैसे जैसे साल बीतते गए, वह इच्छा भक्ति में बदल गई। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है या वह उसकी ओर इतनी आकर्षित क्यों हो रही है। एक दिन जब वह अपने साथियों के साथ हिमालय की खोज कर रही थी, सती एक विशालकाय, क्रोधित बैल के सामने आ गई। वह उसकी ओर भयानक गति से बढ़ रहा था, उसका क्रोध अथक था। सती भयभीत हो गई और उसके साथी भी। राज्य के रक्षकों ने आक्रमण करने वाले बैल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे खिलौनों की तरह उछाल दिए गए। बैल तेजी से करीब आ रहा था। सती ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपरिहार्य के लिए खुद को तैयार किया। लेकिन तब कुछ अद्भुत हुआ। बैल की आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी और वह अचानक रुक गया, मानो अचानक बदल गया हो। उसकी हैरान नजरों के सामने बैल एक अर्धमानव, अर्धबैल संकर में बदल गया। वह उसके सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा करें सर्वोच्च माता, क्योंकि मैं आपको पहचानने में विफल रहा और आपको एक घुसपैठिया समझ बैठा। मैं नंदी हूं, भगवान शिव का भक्त। सती पूरी तरह से हैरान थी, वह बोल नहीं पा रही थी। अंत में उसने पूछा, हे शक्तिशाली नंदी, मैं सती हूं, राजा दक्ष की पुत्री। तुम मुझे सर्वोच्च माता क्यों कहते हो? और यह शिव कौन है जिसके प्रति तुम इतने समर्पित हो? शब्दों में समझाने में असमर्थ, नंदी उसे कैलाश पर्वत पर ले गया। वहां सती ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। पहाड़ विकृत प्राणियों से भरा हुआ था, राक्षस, पिशाच और सांप हर जगह रेंग रहे थे। दृश्य भयानक था। सती चिल्लाई, नंदी, तुम मुझे इस भयानक जगह क्यों ले आए? मुझे यहां से ले चलो। नंदी ने उसके डर को महसूस किया और धीरे से उसे आश्वस्त किया। उसने उन सबसे पवित्र ऋषियों की ओर इशारा किया जो अराजकता के बीच शांति से ध्यान कर रहे थे। वे भी यहां निवास करते हैं, नंदी ने समझाया। मेरे प्रभु शिव सभी को प्यार करने वाले और सभी को स्वीकार करने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां से आता है, अगर उनका हृदय शुद्ध है और उनकी भक्ति ईमानदार है, तो वे यहां स्वागत योग्य हैं। सती अंदर से हिल गई। यह महान प्राणी कौन है, वह सोचने लगी। आगे की देरी किए बिना नंदी उसे एक गुफा के प्रवेश द्वार पर ले गया। संकोच के साथ सती ने गुफा के पास जाकर अपनी आंखें फैला दीं। वह है
वही जो मेरे सपनों में आता है। भगवान शिव का दर्शन सती को एक दूर की याद में ले गया और उस पल में उसे पता चल गया कि वह वास्तव में कौन है। अब उसे समझ में आया कि वह इस रहस्यमय योगी के बारे में क्यों सपने देखती थी। उसके भीतर भावनाओं की लहर दौड़ गई, अपने साथी के साथ फिर से मिलने की खुशी, उन सदियों के लिए दुख जो उन्होंने अलग बिताए थे, और अपने मानव रूप में उसे भूल जाने के लिए क्रोध। भावनाओं से अभिभूत होकर सती ने धीरे से उसके शरीर से गिरी राख का एक मुट्ठी भर लिया और उसे अपने माथे पर लगा लिया। यह उसके प्रेम और भक्ति की एक मूक अभिव्यक्ति थी। वह खुशी से लबालब भरकर घर लौट आई, अपनी खोज को अपने पिता राजा दक्ष के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर उत्सव मना रहा हो, मानो उन्होंने उसके गुप्त आनंद को महसूस कर लिया हो। यहां तक कि महल भी आगामी स्वयंवर के लिए तैयार गौरव से चमक उठा, एक समारोह जहां सती को अपने पति का चयन करना था। उसने अपने पिता को गले लगाया और उसे बताया कि उसे अपना साथी मिल गया है। स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं थी। दक्ष के आग्रह पर सती ने भगवान शिव का एक चित्र बनाना शुरू किया, यह दिखाने के लिए कि उसने किसे चुना है। लेकिन जैसे ही चित्र पूरा होने वाला था, दक्ष की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह शुद्ध, अनियंत्रित क्रोध ने ले ली। दक्ष का क्रोध। दक्ष कोई साधारण राजा नहीं थे। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। उनकी भूमिका मानवता के लिए आचार संहिता को लागू करने की थी, और इस प्रकार उन्हें प्रजापति की उपाधि मिली, लोगों के भगवान। दूसरी ओर शिव एक विद्रोही, एक गैर अनुरूपतावादी थे जिन्होंने दक्ष द्वारा निर्धारित नियमों की बहुत कम परवाह की। शिव परम स्वतंत्र आत्मा थे, जिन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, श्मशान भूमि में जाना, सबसे विकृत प्राणियों की संगति में रहना और अपने ही ड्रम की लय पर नृत्य करना पसंद किया। जबकि दक्ष व्यवस्था और अनुशासन पर पनपे, शिव अराजकता और स्वतंत्रता का प्रतीक थे। यह तीव्र विरोधाभास दक्ष के महान भगवान के प्रति घृणा को बढ़ावा देता था। लेकिन एक भव्य यज्ञ के दौरान उनकी नफरत और गहरी हो गई, जहां दक्ष और शिव दोनों को आमंत्रित किया गया था। जबकि सभी देवता और ऋषि दक्ष को सम्मानपूर्वक प्रणाम करते थे, शिव बैठे रहे। दक्ष ने इसे एक गंभीर अपमान के रूप में लिया। शिव को सबक सिखाने के लिए अब जब दक्ष ने शिव का वह चित्र देखा जो उनकी बेटी ने इतने प्यार से बनाया था, तो उनका क्रोध एक बार फिर भड़क उठा। यही तुम्हारा साथी है, वह चिल्लाया। एक आउटकास्ट जो समाज के किनारे पर रहता है। तुम उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुनती हो? असंभव। मैं कभी भी इस विवाह की अनुमति नहीं दूंगा। सती स्तब्ध खड़ी रही, यह समझने में असमर्थ कि उसने क्या क्रोध छोड़ा है। उसने अपने पिता से तर्क करने की कोशिश की, भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को समझाने की कोशिश की, लेकिन दक्ष का मन बना हुआ था और उसने आगे सुनने से इनकार कर दिया। अपने प्रभु के अपमान को सहन करने में असमर्थ, सती ने महल और राज्य का त्याग कर दिया। दिव्य पुनर्मिलन। दुख से व्यथित सती कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी, जहां उसे उसके प्रभु गहरे ध्यान में लीन मिले। वह कितना चाहती थी कि वह उसे जगाए, उसकी बाहों में गिर जाए और दुनिया को भूल जाए। वह उसे कितना बताना चाहती थी कि उसने उसके सम्मान को बनाए रखा है। लेकिन उसके दिल में संदेह पैदा हो गया। क्या होगा अगर वह जाग गया और मुझे पहचान नहीं पाया? मैंने इस मानव रूप में अपनी दिव्यता खो दी है। उसने संकल्प लिया, नहीं, मुझे उसके ध्यान के योग्य बनना चाहिए। जब वह अपनी आंखें खोलेगा तो उसे मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में देखना चाहिए। इस एकल उद्देश्य के साथ सती ने स्वयं को कठोर तपस्या और प्रायश्चित में समर्पित कर दिया। उसके प्रयास इतने कठोर थे कि उसने धीरे धीरे भोजन छोड़ दिया, एक समय पर केवल एक बिल्व पत्र पर जीवित रही। फिर एक दिन गहरे ध्यान से बाहर आने के बाद सती ने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव को अपने सामने बैठे पाया, उसे असीम प्रेम से देखते हुए। पहले तो उसने सोचा कि यह एक और ज्वलंत सपना है, लेकिन नहीं, यह वास्तव में वह था, मांस और रक्त में। उसके प्रभु अंत में जाग चुके थे। यह पल शब्दों से परे था, यह अवास्तविक, जादुई था। लंबे समय तक लालसा और अलगाव ने इस एकल, सही पुनर्मिलन की ओर अग्रसर किया था। कोई शब्द नहीं बोले गए, क्योंकि शब्द उनकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते थे।
जलते हुए जोश के साथ सती ने उसे गले लगा लिया। उसका दिल एक बार फिर से पूरा हो गया। उस पल में उसके पास सब कुछ था, लेकिन गहरे अंदर एक आशा की चिंगारी बाकी थी। वह बस एक और चीज चाहती थी कि उसके प्यारे पिता उनके मिलन को स्वीकार करें। ब्रह्मा का हस्तक्षेप। दक्ष अपनी बेटी पर अभी भी क्रोधित थे, नाराज थे कि उसने एक गंदे योगी को उन पर चुना था। लेकिन शिव के प्रति उनका क्रोध और भी अधिक प्रज्वलित हो गया था, क्योंकि इस योगी ने उनकी भोली बेटी पर इतना प्रभाव डाला था। उनका अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। वह बदला लेने के विचारों से घिरे हुए खड़े थे। तभी आकाश एक शानदार प्रकाश से सफेद हो गया और उनके सामने उनके पूर्वज भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अपने पुत्र से सख्ती से बात की, उन्हें चेतावनी दी कि वह दिव्य जोड़े के बीच दरार न डालें, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही सत्य के दो हिस्से थे। सृष्टि का बहुत सार उनके मिलन में निहित था। उनका मिलन सभी जीवन को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन अगर वे अलग हो गए तो अराजकता छा जाएगी। दक्ष अपने शक्तिशाली पिता की इच्छा के सामने असहाय थे और विनम्रता से उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाशिवरात्रि। सती को संदेश भेजा गया कि प्रेम ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है और उसके पिता ने शिव के साथ उसके विवाह को स्वीकार कर लिया है। उसके विवाह के लिए एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया और ओह, यह क्या नजारा था! सभी देवता, देवियां, अप्सराएं और गंधर्व आमंत्रित थे। साधु और ऋषि श्रद्धा से एकत्र हुए, जबकि भगवान ब्रह्मा स्वयं विवाह संस्कार की अध्यक्षता कर रहे थे। 7 परिक्रमाओं और 7 वचनों के साथ पवित्र अग्नि के चारों ओर दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आज तक फरवरी की उस धन्य अमावस्या की रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, शिव और शक्ति की महान विवाह रात्रि। विवाह के बाद शिव ने अपनी सुंदर दुल्हन को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने हिमालयी निवास स्थान पर ले गए। जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें जाते हुए देखा तो उनके भीतर गहरी संतुष्टि भर गई। उनकी योजना सफल हो गई थी। उन्होंने देवी शक्ति को पृथ्वी पर लाया था, शिव को उनके अनंत ध्यान से जगाया था और उनके मिलन के माध्यम से सृष्टि के अस्तित्व को सुनिश्चित किया था। लेकिन क्या उन्हें पता था कि भाग्य में कुछ और ही लिखा था? क्या वे जानते थे कि दूर काले बादल मंडरा रहे थे? क्योंकि दूरी में दक्ष खड़े थे, उनका चेहरा भिंचा हुआ था, जबकि वह योगी जिससे वे इतनी घृणा करते थे, उनकी बेटी को ले जा रहा था। यह स्पष्ट नहीं था कि उनके चेहरे पर छाया थी या उनकी घृणा का रंग। दिव्यता का वैवाहिक आनंद। घृणा के बावजूद शिव ने वैवाहिक जीवन को उतनी ही स्वाभाविकता से अपनाया जितनी एक पेंगुइन पानी में तैरती है। एक विद्रोही योगी से वह एक समर्पित गृहस्थ में बदल गए। वह ब्रह्मांड के भगवान हो सकते थे, लेकिन उनका वास्तविक ब्रह्मांड अब सती की गर्मजोशी भरी बाहों में था। जहां तक सती की बात है, उसने अंततः वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसे हमेशा इच्छा थी। नदी ने आखिरकार समुद्र का रास्ता ढूंढ लिया था। एक साथ वे शुद्ध वैवाहिक आनंद में डूब गए और उनके सही सामंजस्य से दुनिया फलती फूलती रही। रहस्यमय पहाड़ों की शांत छाया में शिव ने उसके साथ आंतरिक दुनिया के रहस्य साझा किए और एक साथ उन्होंने अपने भीतर के असीम ब्रह्मांड का पता लगाया, एक शरीर, एक आत्मा के रूप में। सबसे भव्य यज्ञ। एक दिन सती ने देखा कि कुछ ऋषि उच्च उत्साह में कहीं जा रहे हैं। जिज्ञासावश उसने पूछताछ की और पता चला कि वे ब्रह्मांड के सबसे भव्य यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। उसके आश्चर्य के लिए यह यज्ञ उसके पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित किया जा रहा था। फिर भी सभी को आमंत्रित किया गया था, सिवाय शिव और उसके। सती ने यज्ञ में भाग लेने पर जोर दिया, क्योंकि परिवार को औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती और उसे अपने प्रियजनों को देखे हुए बहुत समय हो गया था। शिव, प्रजापति दक्ष की चालाक प्रकृति से अवगत होकर सती को बिना निमंत्रण जाने से मना करते हैं, लेकिन सती का मन बना हुआ था। इसलिए शिव ने अपने शिवगणों को उसके साथ भेजा और धीरे से अनुरोध किया कि वह दक्ष के किसी भी अपमान का सामना करने में अपना संयम बनाए रखे। जब सती शाही महल पहुंची तो उसने देखा कि पूरा ब्रह्मांड आमंत्रित था। देवता, असुर, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, ऋषि, राजा और प्रजा, हर कोई मौजूद था, सिवाय उसके प्रिय शिव के। अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए सती ने समारोह स्थल की ओर प्रस्थान किया,
लेकिन प्रवेश द्वार पर उसकी नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके शांत चेहरे को उग्रता में बदल दिया। सती का बलिदान। उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी, भगवान शिव का एक विकृत कार्टून, जिसे मजाकिया ढंग से द्वारपाल के रूप में रखा गया था। हर अतिथि जो गुजरता था, वह हंसी को रोक नहीं पाता था। क्रोधित सती ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने पिता से मांग की कि वह उस आपत्तिजनक मूर्ति को हटा दें। लेकिन दक्ष केवल मुस्कुराए और बोले, यही शिव का वास्तविक स्वरूप है। वह दुनिया को यह सोचने में धोखा दे सकता है कि वह एक उच्च योगी है, लेकिन यही उसकी सच्चाई है। दक्ष ने और भी मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह ऐसे पवित्र समारोह को एक अस्तव्यस्त अर्धदेवता को आमंत्रित करके अपवित्र नहीं कर सकता, जो चोरों और अपराधियों के साथ श्मशान घाटों में घूमता है। सती का दिल टूट गया। अपने ही पिता की क्रूरता, अपने प्रिय शिव के प्रति किए गए अपमान, यह सब सहन करना असंभव था। क्रोध और दुहक से कांपते हुए सती ने अपनी शक्ति को एकत्र किया और गंभीरता से घोषणा की, चूंकि तुमने मुझे यह शरीर दिया है, मैं अब इससे जुड़ा नहीं रहना चाहती। इन शब्दों के साथ वह जमीन पर बैठ गई और गहरी ध्यानावस्था में चली गई। अपने भीतर गहराई से जाकर उसने अपनी आंतरिक अग्नि को जगाया, योगिक शक्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया। उसका शरीर ज्वालाओं में घिर गया और सर्वोच्च देवी शक्ति ने अपने मानव शरीर को छोड़ दिया। पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया, यह महसूस करते हुए कि एक गंभीर पाप हो चुका है, एक ऐसा पाप जिसे लाखों जन्मों में भी नहीं मिटाया जा सकता। जैसे ही दक्ष को यह एहसास हुआ, उसके कांपते हुए स्वर में केवल इतना निकला, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? एक सच्चाई समारोह स्थल में मौजूद हर व्यक्ति के लिए स्पष्ट हो गई, अब कोई भी उन्हें भगवान शिव के क्रोध से नहीं बचा सकता था। शिव का क्रोध। भगवान शिव नंदी के साथ एक सुंदर झूला की प्रशंसा कर रहे थे, जिसे उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी के लिए प्यार से तैयार किया था। यह सबसे सुगंधित चंदन की लकड़ी से बना था, जिसे दुर्लभ फूलों, सीपियों और गहनों से सजाया गया था। नंदी, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे यह पसंद आएगा? उन्होंने पूछा। वह इसे पसंद करेगी, मेरे प्रभु, नंदी ने उत्तर दिया। तभी शिव गण वापस आए, उनके चेहरे गंभीर थे, उनके कदम धीमे और अनिश्चित थे, उनकी आंखें नीचे थीं। शिव ने उन्हें हैरानी से देखा और पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या तुम्हें यज्ञ में भाग लेने की अनुमति नहीं थी? वहां सन्नाटा छा गया। कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शिव ने फिर पूछा, उनकी आवाज अधिक जरूरी हो गई, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? यह चुप्पी क्यों है? उनकी आंखें अपनी पत्नी को ढूंढने लगीं। और सती कहाँ है? क्या वह अपने पिता के महल में रुक गई है? अभी भी कोई जवाब नहीं था। शिवगण कांप रहे थे, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब तक हवाएं तेज हो गई थीं और एक भयानक तूफान उठ रहा था। शिव को लगा कि कुछ गलत हो गया है। उन्होंने अपने एक शिवगण अजंत्रिक की ओर मुड़कर कहा, अजंत्रिक, मुझे जवाब दो। सती कहाँ है? अजंत्रिक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था, अपने प्रभु की नजरों से मिलने का साहस नहीं कर पा रहा था। क्रोधित होकर शिव ने अजंत्रिक के सिर पर हाथ रखा और सम्मोहन की स्थिति में चले गए। उनकी आंखें दूध की तरह सफेद हो गईं, जैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने यज्ञ की घटनाओं को देखा, प्रवेश द्वार पर विकृत मूर्ति, सती का क्रोध, दक्ष के क्रूर अपमान और अंत में सती का सर्वोच्च बलिदान। शिव का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उनकी आंखें नरक की आग से जलने लगीं। एक भयानक चीख उनके होंठों से निकली, एक ऐसी आवाज जो इतनी डरावनी थी कि उसने पृथ्वी और स्वर्ग को हिला दिया। चीख ब्रह्मांड में गूंज गई, यहां तक कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भी झकझोर दिया। वे भयभीत होकर इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देख रहे थे। शिव ने अपने बालों को दुहक से नोचना शुरू कर दिया, उनकी कराहें सबसे गहरी रात से भी अंधेरी थीं। जैसे ही उनके बालों का प्रत्येक गुच्छा जमीन पर गिरा, उनके दो सबसे भयानक योद्धा प्रकट हुए, वीरभद्र और भद्रकाली। शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने और दक्ष और अन्य अतिथियों को एक ऐसा सबक सिखाने का आदेश दिया जिसे ब्रह्मांड हमेशा याद रखेगा। शिव का प्रतिशोध। यज्ञ स्थल पर भय का माहौल छा गया।
सभी अतिथि कांप रहे थे, यह जानते हुए कि शिव का क्रोध किसी भी क्षण उन पर टूट सकता है। कुछ लोग समारोह स्थल से भागने लगे, जबकि कुछ वहीं डटे रहे, मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार। दक्ष के साथ राजकीय सेना ने शक्तिशाली हथियारों से यज्ञ स्थल की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वे शिव की सेना के सामने टिक नहीं सके। अचानक एक गहरी और खतरनाक आवाज हवा में गूंजी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह पल आ गया था। देवताओं ने अपने दिव्य हथियार निकाले और युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वह आवाज अपने चरम पर पहुंची, वीरभद्र क्षितिज पर प्रकट हुआ, जो एक भयानक सेना का नेतृत्व कर रहा था। राक्षस, भूत, पिशाच और नाग जैसे अंधकारमय प्राणी उसके साथ थे। वीरभद्र ने अपनी सेना को आदेश दिया और वे राक्षसों ने राजकीय सेना को खिलौनों की तरह फेंक दिया। देवताओं ने अपने ऊर्जा हथियारों से जमकर मुकाबला किया, लेकिन वे शिव की सेना के सामने टिक नहीं सके। दक्ष ने अपना मौका देखा और युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश की, लेकिन वह वीरभद्र की पकड़ से बच नहीं सका। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल के एक वार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे राजा का जीवन एक झटके में समाप्त हो गया। शिव का दुहक। जैसे ही प्रलयंकारी युद्ध चल रहा था, शिव ने निर्जीव शरीरों के बीच से गुजरते हुए अपनी सती को ढूंढना शुरू किया। उनकी खोज यज्ञ की अग्निवेदी के पास समाप्त हुई, जहां सती का जला हुआ शरीर दिव्य शांति से पड़ा था। दिल टूटने वाले कोमलता के साथ शिव ने उसके निर्जीव शरीर को उठाया और उसे अपने कराहते हुए दिल से लगा लिया। उनके आंसू लंबे समय से सूख चुके थे, उनका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उनके भीतर का क्रोध समुद्र की लहरों से भी अधिक गर्जना कर रहा था। शिवगण दूर खड़े थे, इस अपूरणीय क्षति पर शोक मना रहे थे। अंत में शिव उठे और चलने लगे। वे शहरों, रेगिस्तानों, जंगलों और मैदानों में भटकते रहे। वे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े और गहरी घाटियों में उतरे, सती के शरीर को अपने दिल से लगाए हुए। शिवगण उनके पीछे छाया की तरह चलते रहे, लेकिन उन्हें सांत्वना देने में असमर्थ थे। इस दिल दहला देने वाले दृश्य को और अधिक सहन करने में असमर्थ भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के निर्जीव शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर गिरकर 51 पवित्र ऊर्जा केंद्र बन गए, जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। जब आखिरी टुकड़ा गिर गया, तो शिव अंत में अपने भ्रम से बाहर आए। वे गंगा नदी के शांत तट पर बैठ गए, पवित्र जल की शांत गोद में चिंतन करने लगे। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनके क्रोध ने कितनी विनाशलीला मचाई थी। उन्होंने देखा कि कैसे वे और सती दोनों ने उस कार्य को पूरा करने में असफल रहे, जिसके लिए उन्होंने मानव रूप धारण किया था, और इसके बजाय अहंकार और क्रोध के शिकार हो गए। शिव ने अपने आध्यात्मिक रूप में लौटने और शक्ति के साथ फिर से मिलने की इच्छा की, और इसलिए कैलाश पर्वत पर वे फिर से गहरी ध्यानावस्था में चले गए, जब तक कि उनकी आत्मा एक बार फिर शक्ति के साथ विलीन नहीं हो गई। तारकासुर का उदय। सती के मानव रूप में विदा होने के बाद 3 मनवंतर बीत चुके थे, जो मानव समय के अनुसार 30.6 करोड़ वर्ष थे। शिव और शक्ति के मिलन के बिना अस्तित्व के तानेबाने में अराजकता घुसने लगी। अंधकार की शक्तियां मजबूत हो गईं और संतुलन बिगड़ने लगा। इस असंतुलन में एक भयानक राक्षस तारकासुर उभरा। उसे एक वरदान मिला था कि केवल शिव के पुत्र ही उसे हरा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव गहरी ध्यानावस्था में थे और देवी शक्ति अपने ब्रह्मांडीय रूप में थी। तारकासुर ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। न देवता और न ही अन्य असुर उसकी शक्ति का सामना कर सकते थे। तीनों लोकों में निराशा छा गई। संतुलन बहाल करने के लिए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि देवी मां को एक बार फिर मानव रूप में अवतार लेने दें। पार्वती का जन्म। देवताओं की सामूहिक प्रार्थनाओं के दौरान शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थीं। जन्म के समय से ही पार्वती एक दिव्य आभा से घिरी हुई थीं। सती की तरह पार्वती भी एक रहस्यमय योगी के सपने देखती थीं। उनकी कल्पनाओं में वह योगी हिरण की खाल पहने, राख से सने हुए, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ध्यानमग्न बैठा था। उनके हृदय में एक अज्ञात लालसा जाग उठी, जो उन्हें इस रहस्यमय व्यक्ति की ओर खींच रही थी। इन सपनों के पीछे का अर्थ समझने के लिए पार्वती ने ऋषि दधीचि के आश्रम की यात्रा की।
वहां उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई, जिन्हें देवताओं ने पार्वती को उनकी वास्तविक पहचान और उनके नियत उद्देश्य को समझने में मदद करने के लिए भेजा था। नारद के मार्गदर्शन में पार्वती ने माया के पर्दे को चीर दिया और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके सपनों का वह योगी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। उनका भाग्य शिव के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि वह शक्ति का पुनर्जन्म थीं और केवल उनके मिलन से ही संतुलन बहाल हो सकता था। पार्वती का संकल्प। अपने भाग्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित पार्वती ने एक कठिन यात्रा शुरू की। उन्होंने दुर्गम रास्तों को पार करते हुए कैलाश पर्वत तक का सफर तय किया। शिव की गुफा के प्रवेश द्वार पर उनकी मुलाकात शिव के वफादार साथी नंदी से हुई। इस बार नंदी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उन्हें शक्ति के अवतार के रूप में सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। गुफा के अंदर शिव गहरी ध्यानावस्था में थे, भौतिक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। शुद्ध भक्ति के साथ उन्होंने खुद को शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। वह धैर्यपूर्वक अपने प्रभु के जागने की प्रतीक्षा करती रहीं, उनका हृदय प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था, यह जानते हुए कि उनका पुनर्मिलन तारों में लिखा हुआ था। कामदेव का बलिदान। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इंद्र, देवताओं के राजा, चिंतित हो गए। एक समाधान की तलाश में उन्होंने कामदेव, प्रेम के देवता से संपर्क किया। इंद्र ने कहा, हमें शिव को जगाने और पार्वती को स्वीकार करने की आवश्यकता है। केवल उनके मिलन से ही वह योद्धा जन्म लेगा जो तारकासुर को हरा सकता है। कामदेव शिव के सामने जाने के विचार से कांप उठे, लेकिन मानवता के लिए उन्होंने अंतिम बलिदान देने का फैसला किया। बहुत साहस के साथ कामदेव नंदी को चकमा देकर शिव की गुफा में घुस गए और उनकी ओर प्रेम का एक फूलों वाला बाण छोड़ दिया। बाण ने अपना निशाना साध लिया और शिव के भीतर भावनाएं जाग उठीं। हालांकि कामदेव की उपस्थिति को महसूस करते हुए शिव की तीसरी आंख खुल गई और उनके क्रोध में कामदेव भस्म हो गए। लेकिन कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लाखों वर्षों के ध्यान के बाद शिव अंत में जाग चुके थे। जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, उनकी नजर पार्वती पर पड़ी। शिव की अस्वीकृति। शिव ने तुरंत पार्वती को पहचान लिया। उनके अतीत की यादें ताजा हो गईं और एक पल के लिए उनके हृदय में कुछ हलचल हुई। कामदेव के बाण ने वास्तव में अपना काम किया था, लेकिन शिव, जिन्होंने अपने मन और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, ने जल्दी से उभरते हुए भावनाओं को दबा दिया। लगाव का विचार केवल उन्हें सती के नुकसान के बाद के दुख और अराजकता की याद दिलाता था। बिना किसी भावना को प्रकट किए शिव ने पार्वती की ओर मुड़कर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक सन्यासी हूं। मेरे लिए सांसारिक लगाव का कोई स्थान नहीं है। उनके शब्द अंतिम थे, ठंडे लेकिन दृढ़। बिना किसी और नजर डाले शिव अपने एकांत में लौट गए, पार्वती को उनके टूटे हुए सपनों के बीच छोड़कर। पार्वती की भक्ति। पार्वती टूट गई थीं। उनके अस्तित्व का उद्देश्य उनसे दूर होता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार फिर मार्गदर्शन की तलाश में उन्होंने ऋषि नारद से संपर्क किया। नारद ने उन्हें सलाह दी, निराश मत हो पार्वती। यदि प्रेम से नहीं तो तुम निश्चित रूप से भक्ति के माध्यम से उन्हें जीत सकती हो। खुद को तपस्या और ध्यान में समर्पित करो। अपनी ईमानदारी से उनके हृदय तक पहुंचो। नारद की सलाह मानते हुए पार्वती ने गहरे जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने सबसे कठोर परिस्थितियों में ध्यान किया, भोजन और सुख का त्याग कर दिया। उनका मन और हृदय पूरी तरह से शिव पर केंद्रित था। शिव की परीक्षा। शिव को पार्वती की कठोर तपस्या देखकर आश्चर्य हुआ। वह एक प्रेमी या पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक समर्पित साधक के रूप में तपस्या कर रही थीं। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर, लेकिन लगाव से सावधान, शिव ने उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने उनके रास्ते में हर कदम पर बाधाएं खड़ी कीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका मार्ग चुनौतियों से भरा हो। शिव यह देखना चाहते थे कि क्या पार्वती में वही अहंकार है जो एक बार सती के निर्णय को धुंधला कर चुका था। एक दिन अंतिम परीक्षा के रूप में शिव ने एक अघोरी, एक भटकते हुए योगी का रूप धारण किया और पार्वती के पास गए। उन्होंने शिव की कठोर आलोचना की,
यह देखने के लिए कि क्या उनकी आस्था डगमगाएगी। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। प्रेम और दृढ़ विश्वास से भरे हृदय के साथ उनकी अटूट भक्ति और उत्साही बचाव ने शिव को गहराई से प्रभावित किया। उनका भेष हट गया और उनका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रेम माया और संदेह के बंधनों से अधिक मजबूत साबित हुआ है। उन्होंने प्रशंसा और प्रेम के साथ पार्वती को अपनी शाश्वत संगिनी के रूप में स्वीकार किया। तुम वास्तव में मेरी शक्ति हो, मेरे पास वापस आ गई हो। उनकी आत्माएं पूर्ण सामंजस्य में गूंज उठीं। दिव्य पुनर्मिलन। शिव अपने शिवगणों के साथ राजा हिमवान के महल पहुंचे। इन भयानक प्राणियों को देखकर रानी मैनावती बेहोश हो गईं। धीरे से पार्वती ने शिव से अनुरोध किया, क्या आप अपने आप को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करेंगे जिसे मेरे माता पिता और लोग स्वीकार और उत्सव मना सकें? शिव ने उनकी इच्छा को समझा और अपना रूप बदल लिया। उनके जटाजूट मुलायम और रेशमी बालों में बदल गए, उनकी राख से ढकी त्वचा एक चमकदार सुनहरे रंग में बदल गई और उनका वस्त्र राजसी परिधान में बदल गया, जो गहनों से सजा हुआ था। सभा ने इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर सांस रोक ली। आकाश और पृथ्वी को छूते हुए उत्सव के बीच शिव और पार्वती का विवाह हुआ। पवित्र अग्नि ने उनके वचनों के साक्षी के रूप में काम किया और ब्रह्मांड ने आनंद मनाया। उनका मिलन दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि चेतना और ऊर्जा का संगम था, जिसने ब्रह्मांड में सद्भाव बहाल किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। शिव और शक्ति का यह मिलन न सिर्फ एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सत्य से भी रूबरू कराता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ओपन फॉर लर्न के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।